स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस। आज की वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत की 22 रचनाओं को एक स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत की 22 रचनाओं को याद करेंगे और इसके लिए आपको जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसे बस कॉन्संट्रेट होकर समझना है और सुनना है। अगर आपने इतना काम कर लिया तो ये मेरा दावा है कि आपको ये 22 रचनाएं आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप करे और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको ये रचनाएं बिल्कुल याद हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग ना शेयर करते हो ना लाइक करते हो। बस आपको क्या है, आपको अपना काम निकालना है। वीडियो देख लिया, याद कर लिया, बात खत्म हो गई। पर इन सब चीज़ों के लिए बेटा बहुत मेहनत पड़ती है। ठीक है, और अगर अब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप एक लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो। ठीक है, फिलहाल अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि आज की स्टोरी है क्या और स्टोरी में हम कैसे याद कर लेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी की 22 रचनाओं को। तो सुमित्रा नंदन पंत की 22 रचनाओं को याद करेंगे, उसके लिए अब ये स्टोरी समझते हैं। एक लड़का है सुमित। ठीक है, लड़के का नाम क्या है? सुमित है, जिसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, लड़के का नाम क्या है? सुमित। अब सुमित क्यों रखा गया है? क्योंकि सुमित से आप रिलेट कर पाओ सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, तो अब सुमित के बारे में पढ़ते हैं कि सुमित क्या करता है, क्या सारी चीजें हैं। ठीक है, सारी बातें। तो सुमित के बारे में पढ़ते हैं। तो सुमित को क्या है कि वीणा, ठीक है, वीणा, किरण वीणा, वाणी और युगवाणी, इन चारों चीजों से उसे बहुत ज्यादा लगाव है। क्या है? बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा वो इन चारों चीजों से अट्रैक्ट है। ठीक है, वाणी किससे अट्रैक्ट है? वीणा, किरण वीणा से, वाणी, युगवाणी से। ठीक है, किससे उसे बहुत ज्यादा लगाव है? वीणा, किरण वीणा, वाणी, युगवाणी। ठीक है, ये बात समझ में है कि जो सुमित नाम का लड़का है उसे चार चीजों से बहुत ज्यादा लगाव है। ठीक है, किस मतलब जैसे इंटरेस्ट होता है ना, अब किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो ऐसे ही जो सुमित था, ठीक है, उसको किसमें इंटरेस्ट था? वाणी, ठीक है, युगवाणी, वीणा, किरण वीणा। ठीक है, आप आगे पीछे करके बोल सकते हो। वाणी, युगवाणी, वीणा, किरण वीणा, इन चारों चीजों में उसे सबसे ज्यादा लगाव था, यानी इंटरेस्ट था। वीणा, किरण वीणा, वाणी, युगवाणी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब पूछा जाएगा सुमित को किससे लगाव था सबसे ज्यादा? तो वीणा, किरण वीणा, वाणी, युगवाणी। ठीक है, तो इतनी चीज तो हमने समझ ली। सुमित के बारे में इतना पढ़ लिया कि भैया सुमित को चार चीजों से लगाव था। ठीक है, वाणी, युगवाणी, वीणा, किरण वीणा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो जो सुमित था उसने युगांतर, ठीक है, युगांत और युगपथ के लोकायतन में, ठीक है, लोकायतन में उसने अवतार लिया था। ठीक है, किसमें अवतार लिया था? युगांतर, ठीक है, युगांत, युगपथ के लोकायतन में। ठीक है, युगांतर, ठीक है, किसमें? युगांतर, युगांत के युगपथ के लोकायतन में उसने क्या लिया था? अवतार लिया था। देखो, युगपथ मतलब रास्ता, तो युगपथ के लोकायतन में मतलब पथ में एक लोकायतन होगा। ठीक है, तो वहां पर उसने अवतार लिया। और किसमें? युगांतर के युगांत में। ठीक है, युगांतर के युगांत में, ठीक है, युगांतर के युगांत में और युगपथ के लोकायतन में उसने क्या लिया? अवतार लिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसको लगाव किससे था बहुत ज्यादा? तो वाणी, ठीक है, किससे लगाव था? वाणी, युगवाणी, वीणा, किरण वीणा। ठीक, और उसने अवतार किसमें लिया था? तो युगांतर के
युगांत और युगपथ के लोकायतन में उसने क्या लिया, अवतार लिया। युगांतर के, युगांत और युगपथ के लोकायतन में उसने क्या लिया, अवतार लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आपको आ गई। तो सुमित के बारे में दो चीजें पढ़ी। पहली चीज में उसे लगाव किस चीज से था, तो वीणा, किरण वीणा, वाणी, युगवाणी। अवतार उसने किससे लिया, युगांतर के, युगांत और युगपथ के, ठीक है, लोकायतन में उसने अवतार लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, बस आप ध्यान से समझिएगा। आप 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे, आपको 110% याद हो जाएगी। और अगर आप कॉन्संट्रेट होकर समझोगे तो एक ही बार में याद हो जाएगी। तो 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ ली सुमित के बारे में, कि उसे लगाव किससे था, ठीक है, यानी उसका इंटरेस्ट किस चीज में था, और उसने अवतार किसमें लिया। अब तीसरे पार्ट में क्या है, अवतार लिया जहां पर ये चीजें थी कहां पे, तो ये चितंबरा के उत्तराग्राम में थी। ठीक है, कहां थी, चितंबरा के उत्तराग्राम में, जहां की जो स्वर्ण धूल थी, ठीक है, वो स्वर्ण किरण के रूप में प्रसिद्ध थी वहां की। ठीक है, कहां की, चितंबरा के उत्तराग्राम की जो स्वर्ण धूल थी, धूल मतलब मिट्टी, स्वर्ण किरण के रूप में प्रसिद्ध थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 3 चीजें हम लोगों ने पता करी। पहली चीज, उसे लगाव किससे था, ठीक है, तो वीणा, किरण वीणा, वाणी, युगवाणी। अवतार किसमें लिया, युगांतर के युगांत में, और युगपथ के लोकायतन में उसने अवतार लिया। वो कहां था, तो चितंबरा के उत्तराग्राम में था, जहां की जो स्वर्ण धूल थी वो स्वर्ण किरण के रूप में प्रसिद्ध थी। बेटा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 3 चीजें अभी तक सुमित के बारे में हमने जान ली, कि सुमित को इंटरेस्ट किसमें था, उसने अवतार किसमें लिया, और तीसरी चीज में पता करा कि जहां अवतार लिया था वो जगह कहां स्थित थी तो वो जगह कहां स्थित थी, चितंबरा के उत्तराग्राम में, जहां की स्वर्ण धूली स्वर्ण किरण के रूप में प्रसिद्ध थी। 3 चीजें हो गई। 4थे चीज में चलते हैं। अब उसने क्या करा, उसने चीजों को एनालाइज करना, मतलब देखना और सीखना स्टार्ट करा। तो उसने देखा कि पल्लव, पल्लविनी और गुंजन, गंधविधि, ठीक है, इनके गीत हंस चलते थे। ठीक है, इन चारों ने अपने गीत हंस लॉन्च करे, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, उसको देखा और उसने सीखा। ठीक है, तो गीत हंस किसके थे, पल्लव पल्लविनी के, गुंजन गंधविधि के। ठीक है, क्या थे, गीत हंस थे, जिसको देख के सुमित क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। किसके गीत हंस थे वो, पल्लव पल्लविनी, ठीक, पल्लव पल्लविनी और गुंजन गंधविधि। ठीक है, तो इनके जो गीत हंस थे उससे सुमित बहुत ज्यादा क्या हो गया, प्रभावित हो गया। अच्छा, प्रभावित का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज से प्रभावित होते हैं, कोई चीज देखते हैं, तो फिर हमें भी अपने मन में होता है कि चलो हम भी ये चीज करके देखते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्ट जागता है कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसने देखा कि जो पल्लव पल्लविनी, ठीक है, गुंजन और गंधविधि ने जो गीत हम लॉन्च करे, उसको इसने देखा तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। तब इसने क्या करा, इसने देखा कि एक ग्रंथि थी, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद क्या थी, एक ग्रंथि थी, जिसको इसने एनालाइज करा, पूरा का पूरा पढ़ा और देखा। किसको देखा, कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, जो क्या था, ग्रंथि थी। और उसमें इसने देखा कि बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए उसमें क्या करा, परिवर्तन करा। ठीक है, और परिवर्तन करके एक क्या करा, सत्य काम किया। परिवर्तन करके क्या किया, एक सत्य काम किया। और जब ये प्रभावित हुए गीत हंस से, तो इन्होंने कला और बूढ़ा चांद लिया, जो क्या थी, एक ग्रंथि थी, और उसमें क्या करा, परिवर्तन करा, और परिवर्तन करके क्या करा, एक सत्य काम किया। तो ये सुमित की स्टोरी थी। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं, जिससे आपको पूरी रचना अच्छी तरह याद हो जाए। सबसे पहले उसको लगाव किससे था, तो लगाव था वीणा, किरण वीणा, वाणी, युगवाणी से। अवतार किसने लिया, युगांतर के,
ठीक है, युगांतर के युगांत में और युगपथ के लोकायतन में अवतार लिया। वो जगह कहाँ थी? तो चिदंबरा के उत्तराग्राम में, जहाँ की स्वर्ण धूलि जो थी वो स्वर्ण किरण के रूप में प्रसिद्ध थी। फिर ये प्रभावित किससे हुए थे? गीत हंस से प्रभावित हुए थे। उसको किसने किसने मिलकर रचा था? तो पल्लवी, पल्लविनी, गुंजन, गंधविधि ने। और जब ये प्रभावित हुए तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने कला और बूढ़ा चांद एक ग्रंथि थी उसमें परिवर्तन किया, और परिवर्तन करके क्या करा? सत्य काम किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये 22 रचनाएं याद हो गई होंगी सुमिन्द्रा नंदन पंत की, और आप कभी नहीं भूलोगे। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी जल्दी से जल्दी मैं नए नए राइटरों पे वीडियो लेके आता रहूंगा। अभी तक 3-4 राइटरों पे हम वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके और उनकी भी रचनाएं याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सब समझ में आ गया होगा और आपको याद हो गया होगा। और हाँ, अगर याद हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे याद हो गया और ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, गुड बाय।